अनवर रज़ा साहब, हम लोग प्रोग्राम के आगाज से पहले जरा क्रॉस टॉक कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर होने क्या जा रहा है। रिजवान रज़ी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत टाइम बाय कर रही है, आपकी अपनी खबर क्या है ये भी मुझे बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि ये जो अभी कहा ना कि अभी फिलहाल रेंजर्स और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान छोटी मोटी हम यूँ कह लें कि झड़पें जारी हैं। सर, इन आंखों ने आज एक मंजर देखा जिससे मैं तो बहुत ज़्यादा सराहूंगी, और शायद ये आंखें देखने को बेताब थीं कि जिस तरह से कारकुनान कंटेनर पर चढ़े और वहाँ पर रेंजर्स के एहलकार मौजूद थे, दोनों ने मुसाफा भी किया और कुछ लोगों को थपकी भी मिली रेंजर्स एहलकारों की तरफ से। और फिर रेंजर्स एहलकारों का लाउड स्पीकर में ये कहना कि आप लोग पुरअमन रहें, पुरअमन रहकर एहतजाज करें, हम आपको गोली नहीं मारेंगे। बहैसियत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, आपको ये मनाजिर कैसे लगे? बहुत शुक्रिया ज़रिया। पहली बात तो ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि मैंने रेंजर्स को और जब आवाम को घुलते मिलते देखा, गले मिलते हुए देखा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी जब रज़ी साहब कह रहे थे तो रेंजर्स से पहले पुलिस वहां पर मौजूद है, और जो शॉट गन्स हैं और जो रबर की गोलियां हैं और जो शेलिंग फायर की जा रही है वो रेंजर्स की जानिब से नहीं बल्कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की जा रही है। अब जरा समझिएगा ये कि सिचुएशन, चूंकि जो डी चौक है, डी चौक के बाद जो जगह है वो है चाइना चौक, जहां पर इस वक्त कारकुनान और पुलिस के दरमियान शेलिंग का तबादला हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो 7th एवेन्यू आता है, जहां पर अली अमीन गंडापुर और इस वक्त बुशरा बीबी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं, मैं कल भी आपको कह रहा था कि इंटरनल अरेंजमेंट किया जा रहा था जिसको संगजानी का नाम दिया गया कि वहां पर आप जलसा कर लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत इस बात पर मुत्तफिक थी। नहीं मुत्तफिक थे तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो बिल्कुल सेम पेज पर है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान की हिदायत पर ही सब कुछ कर रही हैं। और आपने देखा कि किस तरह 26 नंबर चुंगी से डी चौक तक ये लोग पहुंचे, और उस दौरान क्या कुछ हुआ वो भी हम सबके सामने है। खैर, दोनों जानिब जहां भी शहादतें हुई, हमें इस बात का अफसोस है क्योंकि हम मुहिब्बे वतन है और ये चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे। लेकिन इस तरह ये भी बताऊं कि ये भी कोशिश की जा रही है, हमने माजी में भी देखा कि रात गए कोई लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश की जाती है, अरेस्ट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो चाइना चौक पर, डी चौक पर मौजूद चंद लोग होंगे, चंद कारकुनान होंगे, डेफिनेटली वहाँ यहाँ पर उनके अजीज़ो अकारब भी हैं, वो डिस्पर्स होंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है, मार्केटें जो है कुर्बो जवाहर बंद करवाई जा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो ऑफ कर दी गई हैं। अब समझने की बात यह है, मुज़ाकरात अपनी जगह पर, मैंने कल भी ये अर्ज किया था कि मुज़ाकरात सिर्फ सिट इन होने के लिए, किसी एक मुकाम करने के लिए किए जा रहे हैं। वो पेशावर मोड़ भी हो सकता था, लेकिन बुशरा बीबी की जो मुस्तकिल मिजाजी है और कारकुनान ने आज खुद जो फैसला किया है उसके डी चौक पर पहुंचे। वरना अली अमीन गंडापुर ने बड़े कोशिश की रस्ते तोड़ाने की कि किसी ना किसी तरीके से वो मॉब से निकलें और बातचीत करें। और लेकिन ये वही पैटर्न है अनवर साहब जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, अब अली अमीन गंडापुर या कोई और उन्हें जो है वो नहीं बता सकता कि आपने क्या करना है। ये काफिला डिसाइड करेगा कि अब अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। अनवर साहब, अडयाला जेल मकाम हो सकता है, हाँ ये नाम बताएगा, क्योंकि कल रऊफ हसन साहब का तजिया, उनकी खबरें मैं सुन रही थी कल एक दो प्रोग्राम्स में, वो बैठे भी और उनसे बारहा बात की गई। और काशिफ अब्बासी साहब ने भी पूछा सर अडयाला जेल हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कारकुनान की तो ख्वाहिश रही है, हमेशा से रही है, लेकिन अभी इस बारे में सोच विचार नहीं किया गया। अच्छा जरा मुझे इजाजत दीजिएगा। रज़ी साहब कह रहे हैं आप बड़ी शरारती हैं। अच्छा, रज़ी साहब भी ठीक वारदात करने से बाज नहीं आते। अच्छा, रही बात, अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि अडयाला जेल की तरफ जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी इरादा नहीं है, और ना ही कारकुनान की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर इस ख्वाहिश पर कोई आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और रही बात डी चौक की, देखिए इमरान खान साहब ने ये कहा था बुशरा बीबी को कि डी चौक तक महदूद रहना है। अब जरा समझिएगा कि डी चौक से आगे आप ये कारकुनान गे है, जहां पर एक लोहे का गेट लगा हुआ है बड़ा, उसके बिल्कुल सामने पार्लियामेंट हाउस है। डी चौक का जो आपने देखा था जहां पर कंटेनर्स पड़े हैं, कंटेनर्स के पार अगर आप जाएं तो रेड जोन जो है वो शुरू हो जाता है। फिर शाहरा दस्तूर है जहां पर ऐवान सदर है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है और बाकी तमाम सेक्रेटेरिएट और अहम बिल्डिंग्स है। अच्छा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशें, चलिए मैं कहता हूँ रियासती मशीनरी उस तरह इस्तेमाल नहीं की, और बहुत अच्छी बात है कि आपने नहीं की, क्योंकि ये हुकूमत सोलंकी साहब बड़ा नाराज हो रहे थे वैसे अनवर रज़ा, आप तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है नहीं की, पर सोलंकी साहब बड़े नाराज हैं। देखिए ना, मैं कहता हूँ कि ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। जरा आप ये जरा समझिएगा कि हुकूमत जो है वो कमजोर तो एक्सेप्ट की जा सकती है, ताकतवर हल्का कर सकते हैं, लेकिन रियासत को कमजोर नहीं अफोर्ड किया जा सकता, ना ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है
اس لیے ریاست کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے دونوں طرف ہمارے بھائی ہیں. اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو پولیس پیچھے ہٹتی تھی, دیکھیے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, ہمیں اسے بھی ڈسکس کرنا چاہیے. اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہمدردیاں رکھنے والے لوگ موجود ہیں, ان کے عزیز و اقارب موجود ہیں. تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم دونوں طرف پاکستانی ہیں تو پھر یہ چلے سارا کچھ ہونا اللہ کرے کہ